हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये आपका जनरेटिंग फंक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी है वो हमारे पास है 705152 और ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फॉर दी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कैपिटल Q और कैपिटल P इनकी आपको वैल्यूज दी गई हैं। तब आपको यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शंस कैलकुलेट करना है, बताना है कि जनरेटिंग फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फिर अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सिंपल क्वेश्चन ये लोग देंगे, लेकिन क्या करें, इस बार का पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, फॉर दी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि Q और P के लिए हमको यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शंस कैलकुलेट करना है। अब यार, हमारे पास ना 4 तरीके के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, F1, F2, F3, F4। तो सबसे पहले तो मैं उनको लिख लेता हूँ कि हमारे पास F1, F2, F3 और F4 होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास होता है फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम F1 बोलते हैं, और ये हमारा फंक्शन होता है किसका, कैपिटल Q और सॉरी स्मॉल q और कैपिटल Q का। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे पास दूसरा जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये हमारा फंक्शन होता है किसका, स्मॉल q और कैपिटल P का। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास F3 होता है, और F3 दोस्तों फंक्शन होता है किसका, स्मॉल p का। तो स्मॉल p को मैं ऐसे बना रहा हूँ, और कैपिटल Q का। फिर ये हमारे पास फोर्थ जनरेटिंग फंक्शन होता है, जो कि हमारे पास होता है F4, और यहाँ पर ये आपका होता है स्मॉल p और कैपिटल P का। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 जनरेटिंग फंक्शंस हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ पे कौन से जनरेटिंग फंक्शंस का यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अपने, है ना, ऑप्शन देखता हूँ, तो ऑप्शन से हमको क्या पता लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देखो कैपिटल Q आ रहा है और स्मॉल p आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि कौन से जनरेटिंग फंक्शंस में कैपिटल P और कौन से जनरेटिंग फंक्शंस में आपका स्मॉल p और कैपिटल Q है ना। क्योंकि देखो, यहाँ पर हमारा कैपिटल Q और ये हमारा स्मॉल p है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो F3 है, ये हमारा बिल्कुल सुटेबल जनरेटिंग फंक्शन है, क्योंकि इसमें आपका स्मॉल p और कैपिटल Q आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं अपने फंक्शंस को, यानी कि ये जो हमको यहाँ पे कैपिटल Q और कैपिटल P जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम अपना रीअरेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको जो Q दिया गया है वो हमारे पास है दोस्तों ln। ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस Q, ये हमारे पास है पावर 1/2, और ये आपको क्या दिया गया है, कॉस स्मॉल p। ठीक है, ये हमारे पास है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग को हम हटा देते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ से लॉग हटा देते हैं, तो ये जो हमारा ln है, ये इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा e कैपिटल Q, ये हो जाएगा 1 प्लस, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे Q की पावर हाफ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉस स्मॉल q। अब ये हो जाएगा e की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू, दोस्तों इसको मैं अंडर रूट q ही लिख लेता हूँ, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्मॉल p। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में दोस्तों हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास q, और आप इसको लिख लें यहाँ पे कॉस स्क्वायर और स्मॉल p। तो यहाँ से अब मैं q की अगर वैल्यू निकाल लूँ, तो q की वैल्यू आ जाएगी e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर स्मॉल p। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेक स्मॉल p। ठीक है। तो ये हमारा आपका आ गया। अब दोस्तों, जो हमारा जनरेटिंग फंक्शंस था, वो हमारे पास क्या था, F3 इज इक्वल टू, ये फंक्शन है किसका, स्मॉल p और कैपिटल Q का। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमारा ऑर्डर कैसा है। देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो, अगर Q होता, ये P होता, तो हमारे दोनों पॉजिटिव होते। अब यहाँ पे हमारे दोनों नेगेटिव खुलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q की जगह हमारा P आ रहा है, और यहाँ पे P की जगह Q आ रहा है ना। मैं इसका तरीका आपको बता दूंगा जब मैं यहाँ पे लेक्चर्स दूंगा, तो मैं आपको ट्रिक और हिंट सब बताऊंगा कि हम इसको कैसे चूज करते हैं। फिलहाल जो F3 होता है, उसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। अब ये जो हमारे पास स्मॉल p है, अगर मैं इस F3 का स्मॉल p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मेरे को स्मॉल q मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा स्मॉल q माइनस का, ये हो जाएगा डेल F3 अपॉन डेल स्मॉल p। और दोस्तों, अगर मैं F3 का कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में करता हूं, तो मेरे को कैपिटल P मिलेगा। तो ये होगा कैपिटल P माइनस, ये हो जाएगा डेल F3 अपॉन, और ये उसको हो जाएगा डेल Q। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर Q की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को उठा लेंगे।
तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है दोस्तों सेक स्क्वायर और स्मॉल p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का डेल f3 अपॉन डेल p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल f3 माइनस का, ये हो जाएगा e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर p, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों dp। ठीक है, अब यहाँ से तो हमारे पास f3 आ गया, ये वैल्यू दोस्तों मेरे पास f3 आ गई, ये माइनस, अब ये हमारे पास जो e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर p का करेंगे तो ये होता है हमारे पास tan p। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दोस्तों अपना tan p लिख लेते हैं, और प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पे c मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जो हमारा यहाँ पे f3 हो जाएगा, तो जो हमारे पास f3 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस e की पावर q माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है दोस्तों आपके पास tan स्मॉल p। तो ये हमारे पास क्या आ गया है निकल के आपका एक प्यारा सा जनरेटिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस होगा वो उसमें tan p आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें cot p आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी cot p आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है ना। तो यार फटाफट से चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे मेरे को हाई लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप मुझसे यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, चाहे वो आपका CSA नेट एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे IIT जैम हो, ठीक है। जो भी फिजिकल साइंस का एग्जाम है आप उससे रिलेटेड मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।